देखो बेटा, आज आसमान में चांद कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन दूसरे दिन तो चांद इतना खूबसूरत नहीं लगता। आज तो पूर्णिमा है, इसीलिए आज का चांद इतना सुंदर है। माँ, पूर्णिमा में चांद इतना खूबसूरत क्यों होता है? हर एक का एक खास दिन होता है, जिस दिन वो सबसे ज्यादा रोशन होता है। चलो बेटा, अब अपनी आंखें बंद कर लो, बहुत रात हो गई है। माँ, पापा तो बहुत दिन हो गए घर नहीं लौटे। कब आएंगे वो वापस घर पे? पापा को बहुत दिन से नहीं देखा। क्या पापा हमें भूल गए हैं माँ? नहीं मेरे बच्चे, नहीं भूले हैं। पापा को काम के सिलसिले में बहुत दूर रहना पड़ता है, विदेश में, ताकि हम लोग अच्छी तरह रह पाए, पढ़ पाए। हमारे लिए ही तो पापा इतनी दूर काम करते हैं। पापा दुर्गा पूजा में आएंगे। हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें बस पापा को चाहिए। तुम बोलो ना पापा को वो जल्दी घर वापस आ जाए, मुझे भी स्कूल छोड़ने जाए बाकी लोगों की तरह। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को चिट्ठी लिखकर कह दूंगी। अब तुम सो जाओ बेटा। शालू, शालू, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, अरे कहाँ हो तुम लोग सब? पापा आया है माँ। अरे आप, वैसे आपने तो खबर भी नहीं दी कि आप आ जाएंगे। खबर ना भिजवा के कैसे चौंका दिया तुम लोगों को? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और आपका बेटा मुझसे भी ज्यादा खुश है। वो तो देख ही रहा हूँ। अरे बेटा, कैसा है तू? पापा तुम आ गए, अब तो मैं और भी अच्छा रहने लगा हूँ। शैतान बच्चा कहीं का। बेटा, ये ले तेरा खिलौना, जा आंगन में जाके खेल। ठीक है पापा। तुम एक बार मेरे साथ चलो, कुछ बातें करनी है। चलिए, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा। ठीक ही कहा है, बहुत भूख भी लगी है। देखो शालू, माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। अगर वो जिंदा रहते तो आज हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदास मत होइए, वो हमेशा आपके साथ ही है। जानती हो शालू, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी तरह और भी 200 लोगों की काम चला गया है। कारखाने में बड़े बड़े मशीनें आया है, अब उसी से ही काम चला लेंगे वो लोग। अब और उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ, आपने तो बताया ही था सब कुछ, पर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आपके काम का कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। एक तरफ से ठीक ही हुआ, आप अब हमारे साथ ही रहेंगे। चारों तरफ इतना ढूंढा, कहीं भी एक काम नहीं मिला। पता है, सभी कह रहे हैं इस दिवाली के बाद काम मिल सकता है, लेकिन दिवाली तो अभी बहुत बाकी है। उतने दिन तक ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते ना। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शायद भगवान देर से कृपा करते हैं, पर करते जरूर है। चलिए, हाथ मुंह धोकर खाने बैठिए, खाना परोस रही हूँ। बेटा आओ, खाना खा लो। माँ, तुम नहीं खाओगी? खाऊंगी बेटा, पहले तुम लोग खा लो, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो माँ? बहुत दिनों से पेट भर कर कुछ खाया भी नहीं है माँ, बहुत भूख लगी है। थोड़ा खाना दे सकती हो माँ? चावल तो बहुत कम ही बचे हैं, लेकिन बेचारे को भूखा कैसे लौटाऊं? नहीं नहीं, ये चावल दे आती हूँ, साथ में दाल और सब्जी भी। बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना दोगी माँ? ये लीजिए, यहाँ बैठकर इसे खा लीजिए। बहुत मजा आया मुझे पता था माँ, तुम कभी भी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजते।
इसलिए इस दोपहर को ही आपके द्वार पे आ गया हूँ माँ। अच्छा ही किया, ज्यादा कुछ तो दे नहीं पाई। पेट भर गया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो खुश रहो माँ, खुश रहो। माँ, मेरा खाना हो गया है। ठीक है बेटा, तुम उठ जाओ। अरे, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। तबीयत तो ठीक है ना? जरा तुम्हारा थाली इस तरफ लाना। अरे, मेरे लिए खाना तो है। पुराने चावल पकाने से बढ़ते हैं। ये पुराने चावल हैं। ये देखिए, इसमें जितना है उससे मेरा हो जाएगा। नहीं होगा, अभी तुम खाओ। ए शालू, तुमने अभी क्या कहा? पुराने चावल बढ़ जाता है? सही कहा, पुरानी चीजों की कदर होनी चाहिए। शालू, तुम्हें याद है हमारी एक छोटी सी मिठाई का दुकान था? याद क्यों नहीं रहेगा? माँ बहुत अच्छी मिठाई बनाती थी। अच्छा, जब तक नए काम नहीं मिलता तब तक मैं इस मिठाई की दुकान को चालू कर दूं तो कैसा होगा? पुरानी मिठाई की दुकान होने से काफी लोग जानते भी होंगे। दुकान खुलने से काफी लोग आ भी जाएंगे। माँ बाबा की तरह मैं भी फिर से दुकान चालू करता हूँ, क्या कहती हो? आपने सही सोचा। जैसे उन लोगों ने बात की थी, वही पुरानी दुकान फिर से चालू करता है। जैसा उन लोगों को लगा था, वैसा ही बहुत सारे पुराने ग्राहक फिर से दुकान पे आने लगे। लेकिन पहले की तरह मिठाई के स्वाद ना पाकर वो लोग फिर से वापस नहीं आए। अब देखो बेटा, सिर्फ दुकान के नाम पहले की तरह रखने से कुछ नहीं होगा। मिठाई के स्वाद भी पहले की तरह करना होगा। हाँ। क्या रे, यही है तेरा पुराने दुकान का स्वाद? फालतू में इतना सा रास्ता आना पड़ा। अरे पहले मैंने तो कभी नहीं चखा, बाबा के मुंह से नाम सुनकर ही आना पड़ा। हे भगवान, दुकानदारी तो एकदम नहीं है। क्या करूं अब मैं? शालू ने कहा घर में चावल ले जाने के लिए। जमा पूंजी सब खत्म होने को है। अब तुम ही कोई रास्ता दिखा दो भगवान, रास्ता दिखा दो। माँ, तुम कहाँ हो? अब इतनी बुरी समय में थोड़ा सा तुम्हारा गोद में सर रख के सोना चाहूं, वो भी मेरे किस्मत में नहीं है। माँ। नीतू, मेरे बच्चे, बहुत उदास हो ना बेटा। तुम्हारे सिर पर हाथ फेर देती हूँ। तुम्हें अब तकलीफ नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद रहते तुम लोगों को कभी खाने की तकलीफ नहीं होगी। इस कलश में रस है, मिठाई बनाने का रस। ये रस तुम जिस भी मिठाई में डालोगे, वो मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगी। इस रस के कलश को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। जाओ बेटा, मेरी अधूरी इच्छा को तुम पूरी कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। सच बोल रही हो माँ? माँ, माँ। इसका मतलब माँ तुम सच में आई थी, सचमुच आए थे? माँ, और थोड़ी देर क्यों नहीं रुका मेरे पास? बोलो। तो फिर अब देर किस बात की? माँ की इच्छा अनुसार काम कीजिए। उनका सपना पूरा करने में मैं आपके साथ हूँ।